दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत। अपना देश अपना राज नारा उन्होंने दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दिल्ली ब्लास्ट पर। जांचकर्ताओं का कहना है कि मूल योजना अगस्त 2025 में हमले करने की थी, लेकिन अभियान में देरी के कारण साजिश को एक नई तारीख 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के साथ चुना गया। अधिकारियों ने बताया कि जैश ए मोहम्मद वर्षों से अयोध्या का हवाला देते हुए धमकियां देता रहा है और बाबरी विध्वंस का बदला लेने का आह्वान करता रहा है। मसूद अजहर वर्षों से अपने आतंकी उपदेशों और साप्ताहिक स्तंभों में अयोध्या को निशाना बनाने की कसम खाता रहा है। यूपी पूरी तरीके से सेफ है, हमारी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सतर्कता बरते और निगरानी बढ़ाए। विशेष रूप से दिल्ली से सटे जो जनपद हैं, उनमें निगरानी के साथ साथ गश्त बढ़ाने और चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा गया है। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और स्थानीय पुलिस है, केंद्र के एजेंसियों के संपर्क में है, उनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर काम कर रही है। छोटे गांव थे, मजरे थे, लेकिन मोदी जी ने सौभाग्य योजना के माध्यम से निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दे करके गरीबों के जीवन में, वंचितों के जीवन में, जनजाति के जीवन में एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, बड़ा अभियान के माध्यम से सफलता हासिल करने का काम किया। किसी के कोई बीमारी लग जाए, सबसे पहले गरीब के बेटी के गहने बिकते थे, घर बिकता था, खेत बिकता था। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत। अभी मैं भी बिहार में था चुनाव में, बिहार में अभी भी आप जान लीजिए, प्योर पॉलिटिकल स्टेट ये कोई कंट्री में है तो मैं बिहार को कह सकता हूं। हर व्यक्ति जागरूक है, लेकिन उसके बाद भी तरह तरह के हथकंडे विपक्ष चलाता रहा। कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा वहां अभियान चलाने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन लोग जागरूक हैं। आप सोचिए, ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से SIR के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने हटाया, जो लोग घुसपैठिए थे, वोट देने का अधिकार नहीं था। करीब मैं कह सकता हूं कि 25 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए गए, एक भी आपत्ति नहीं आई। परिणाम सुखदार आए आपके समझ। 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो वन्य जीवन की वनस्पतियों पर आधारित अपना जीवन गुजार रहे थे, उन लोगों ने अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए संघर्ष किया। और ये इतिहास केवल आजादी से पहले का आजादी तक सीमित नहीं है। यदि आप गौर करें तो यदि राम का अगर जिक्र होता है तो उनकी फौज में तो थे ही सारे के सारे वनवासी, सारी के सारी जनजातियां ही उनके साथ थी। किसी राजा महाराजा कोई फौज लेके नहीं आया था लंकापति से लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बेशक जंगलों में रहने वाले थे, वनों के अंदर रहने वाले थे, लेकिन उनके अंदर सही और गलत की पहचान थी और न्याय के साथ शहीद होने की उनकी प्रबल इच्छा थी। अब तो उन्होंने रामचंद्र जी की फौज ज्वाइन की और इसे लड़ाई। महाराणा प्रताप ने किसकी फौज बनाई जब वो अरावली के पहाड़ी में घास की रोटी खा रहे थे? तब कोई राजा महाराजा जमींदार। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जी युवावस्था में ही देश के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, जनजाति लोगों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने का काम किए थे। उन्होंने सबसे बड़ा मूवमेंट स्वतंत्रता के लिए चलाने का काम किया था, आजादी के लिए चलाने का काम किया था। अपना देश अपना राज नारा उन्होंने दिया था। उन्होंने जनजाति लोगों के लिए, जो जंगलों में, वनों में रहते थे, उनके आवासीय जमीनों को उन पर कब्जा मिले, उसके लिए कानून बनवाने का काम किया था। घुमंतु जनजाति लोगों के लिए उनके संघर्षों को आज भी हम सब याद करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने तय किया है कि पूरे देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाएंगे, उनकी स्मृतियों को नमन करेंगे और गरीबों को, वंचितों को, जनजातीय लोगों को जो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं, उनके जीवन के उत्थान के लिए लगातार काम करेंगे। आज मेरठ मंडल के गाजियाबाद में जिस ढंग से हजारों की संख्या में जनजातीय लोगों के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने प्रतिभाग किया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। सर एक क्वेश्चन ये है कि आप डिप्टी सीएम हैं, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उनकी प्लानिंग थी 6 दिसंबर को अयोध्या विध्वंस को लेकर। साथ ही हाफिज सईद ने कई बार ये कहा है कि वो अयोध्या का बदला लेगा। यूपी सेफ है सर? यूपी पूरी तरह से सेफ है। हमारी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें, निगरानी बढ़ाएं। विशेष रूप से दिल्ली से सटे जो जनपद हैं उनमें निगरानी के साथ साथ गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और स्थानीय पुलिस है, केंद्र के एजेंसियों के लगातार संपर्क में हैं, उनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी काम कर रही है। सर, इन घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि देवबंद के अंदर एटीएस का हेडक्वार्टर बनेगा। देखिए, आप जानते हैं कि लगातार जो बड़ी एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सर, सकेगा। देवबंद के अंदर एटीएस का हेडक्वार्टर बनना था। एक जो आरोपी पकड़ा गया वो सहारनपुर से पकड़ा, जिसके पास शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में 14 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शीघ्र ही हम चर्चा करके बताएंगे, बहुत शीघ्र होगा।